एक बार की बात है, पृथ्वी पर एक बड़ा ही आपदा आ गई थी। लोगों के बीच बिगड़ता जा रहा था और दुख भरे दिन आने वाले थे। इस संकट के समय भगवान ने मानवता की मदद करने का निश्चय किया। भगवान की कृपा। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसा था, जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन और एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। रामू और उसकी पत्नी सीता हमेशा खुद को संतुष्ट रहते थे, लेकिन वे इस संकट के समय में कैसे जी सकते थे, ये सवाल उनके दिमाग में था। एक दिन रात के समय रामू ने अपने सपने में भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु ने रामू को संबोधित किया और कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें वह काम करने के लिए एक विशेष उपदेश मिलेगा जिससे तुम अपने गांव को संवार सकोगे। रामू ने भगवान की बातों को सुना और आश्चर्य से उठकर आया। वह खुशी खुशी उपदेश का पालन करने लगा। जल संचयन। भगवान विष्णु ने रामू को उपदेश दिया कि वह अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास एक कुआं खुदवाएं। उसके बाद वह हर दिन नदी के किनारे जाकर पानी भरकर खुदवाना शुरू करे, जिससे कि वह पानी का संचयन कर सके और जल संकट से बचा जा सके। रामू ने भगवान की सलाह मानी और झोपड़ी के पास एक कुआं खुदवाया। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर पानी भरकर वहां कुआं में डालता। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा पानी जमा हो गया। जल संचयन के कारण वह अपने गांव को जल संकट से बचाने में सफल रहा। शिक्षा का प्रचार। एक और दिन भगवान विष्णु ने रामू को फिर से सपने में आकर्षित किया। वह बताया कि रामू को अपने गांव के लोगों को शिक्षा देने का काम करना चाहिए। रामू ने भगवान के आदेश का पालन किया और एक प्राथमिक शिक्षा केंद्र शुरू किया। वह बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संघर्षरत रहे और उन्हें ज्ञान का अद्भुत दुनिया दिखाते रहे। इससे गांव के बच्चे अब बेहतर शिक्षा पा रहे थे और उनके जीवन का मार्ग स्पष्ट हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के माध्यम से रामू ने अपने गांव को शिक्षा की दिशा में एक नया दिशा देने में सहायक होते हुए अपने समुदाय की सेवा की। समृद्धि का राज। रामू के गांव में जल संचयन और शिक्षा के माध्यम से एक नया जीवन की बुनाई हो गई थी, लेकिन गांव के लोग अभी भी गरीब थे। भगवान विष्णु ने फिर से रामू को सपने में बुलाया और उनसे गांव के लोगों की सार्थक और सुखमय जीवन के लिए और एक योग्य समुदाय के निर्माण के लिए काम करने की सलाह दी। रामू ने एक सांघिक समुदाय बनाने का निर्णय किया, जिसमें गांव के लोग साथ आकर्षित हो सकते थे। उन्होंने विभिन्न कौशल क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए योजना बनाई, जैसे कि कृषि, उद्योग और व्यापार। गांव के लोग एक समृद्ध समुदाय के हिस्से बन गए और उनका जीवन सुखमय हो गया। उन्होंने अपने कौशलों का उपयोग करके अधिक आय कमाने और अपने समुदाय को और भी विकसित करने में सफलता पाए। दरिया के पार। एक दिन गांव के पास एक बड़ा दरिया था, जो उनके गांव को पार करने में बड़ी मुश्किलें देता था। लोग अकेले दरिया पार करने में असमर्थ थे और इससे उन्हें बड़ी समस्या होती थी। रामू ने ये समस्या देखी और उसने विचार किया कि कैसे गांव के लोग दरिया पार कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु के माध्यम से एक आदर्श युद्धक की यात्रा करने के लिए सुझाव दिया। रामू ने गांव के युवाओं को एक सेना के रूप में संगठित किया और उन्हें युद्धक के तरीकों का प्रशिक्षण दिलाया। उन्होंने तैयारी की और फिर एक दिन दरिया के पार जाकर उन्होंने उस जगह को जीत लिया। इससे गांव के लोग अब अपने गांव के बाहर भी जा सकते थे और उनके लिए नई संभावनाएं खुल गईं। समाज की सेवा। रामू ने भगवान विष्णु की मार्गदर्शन में अपने गांव को संवारा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। उसने गांव के लोगों के लिए अनगिनत विकल्प खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इसके परिणामस्वरूप उनका गांव एक सुखमय और समृद्ध समुदाय बन गया, जो एक साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बना रहा था। इस प्रकार भगवान विष्णु के माध्यम से भगवान ने मानवता की सेवा की और उन्हें एक नया जीवन की दिशा में दिशा प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें संघर्ष के समय में मदद करते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें सहायक बन सकते हैं। ये भी दिखाता है कि हमें समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ताकि हम अपने समुदाय को और भी सुखमय और समृद्ध बना